Good morning, children. As you know, we are studying chapter 5, God of Wisdom, and today we will continue this chapter. In previous videos, you have come to know that Lord Ganesha is known as the God of Wisdom, and by worshipping Lord Shiva, everyone is going to heaven. लॉर्ड शिवा के दर्शन करने के बाद सब स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे थे और भले ही उन्होंने बुरे कर्म करे हों या अच्छे कर्म करे हों, पर सभी स्वर्ग का आनंद ले रहे थे और वहाँ के जो कंफर्ट्स थे उनको भोग रहे थे। पर वहाँ के देवी देवता जो हैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम आगे का पढ़ेंगे। एट लास्ट व्हेन द सिचुएशन बिकेम अनबियरेबल all the gods went to Lord Shiva to make themselves free from miseries। मतलब जब यह सिचुएशन जो थी वह असहनीय हो गई तो सभी गॉड जो है लॉर्ड शिवा के पास गए ताकि वह इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकें। लॉर्ड इंद्र एंड द अदर गॉड्स रिक्वेस्टेड हिम, हे शंकर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टे इन द हेवन। भगवान इंद्र और बाकी सभी गॉड्स ने शंकर भगवान लॉर्ड शिवा से रिक्वेस्ट करा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे इस हेवन स्वर्ग में रह सकें। ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स हियर इज़ अ रश ऑफ ह्यूमंस। आपके ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद के कारण यहाँ पे ह्यूमंस की भीड़ लग रही है। देर आर वाइज एज वेल एज द इग्नोरेंट पीपल अमंग देम। मतलब इधर जो है बुद्धि वाले लोग भी हैं और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी जिनके पास बुद्धि नहीं है या कम नॉलेज है वो भी रह रहे हैं। देर आर पीपल विथ गुड डीड्स एंड ऑल्सो विथ बैड डीड्स। इधर पीपल जो है अच्छे कर्म के भी हैं और बुरे कर्म करने वाले भी हैं। नीदर दे हैव पेशेंस नॉर एनी रूल एंड रेगुलेशंस। मतलब पीपल में सब्र नाम की चीज़ नहीं है और कोई भी इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। देयर आर ऑल्सो सेल्फ विल्ड एंड सिंफुल। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर काइंडनेस डैट देयर नंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। ये आपके ब्लेसिंग्स का नतीजा है, आपके काइंडनेस मतलब अच्छे व्यवहार का नतीजा है कि हेवन में जो है स्वर्ग में जो है लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नीदर वी डू हैव एनी प्लेस टू परफॉर्म यज्ञ तपस्या एक्सेट्रा। हमारे पास अब इतनी भी जगह खाली नहीं है कि हम कोई यज्ञ या तपस्या कर सकें और हम देखा जाए तो शांति भी नहीं है। यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दिस बट वी फील परप्लेक्स्ड। आप इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं हैं, मतलब इनका आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर हमें घबराहट हो रही है। वी बिकेम अनेबल टू पे अटेंशन टू एनीवन। हम किसी काम को सावधानी से नहीं कर पाते। आफ्टर बीइंग फेल्ड इन आवर ट्रायल्स वी कम टू यू। हमने बहुत सारी कोशिशें करी फिर हम आपके पास आए। ईदर यू गेट देम आउट ऑफ द हेवन और कीप देम इन कंट्रोल। आप उन्हें स्वर्ग से बाहर निकालिए, नहीं तो उनको कंट्रोल में रखिए। प्लीज़ सेव अस बाय बैनिंग द एंट्री ऑफ ह्यूमन इन द हेवन। हमें बचाइए इन ह्यूमन से कि वह हेवन में आ रहे हैं। प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस ह्यूमन एनिमल्स। हमें इन जानवर
से बचाइए जो ह्यूमंस हैं। मतलब इधर ह्यूमंस का प्रकोप इतना ज़्यादा था स्वर्ग में कि लॉर्ड्स ने उन्हें जानवरों की उपाधि दे दी। वेयर वी गो, हे भोलेनाथ, गॉड्स आस्क्ड फ्रॉम भोलेनाथ दैट वेयर we will go. After listening to the disappointing saga of gods with patience, Lord Shankar said, "Hey Indra, I can't oppose my bestows myself. You can go to Parvati. Your problem must be solved." लॉर्ड शिवा ने बोला कि मैंने जो लोगों को स्वर्ग में भेजा है मैं उनसे उनका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप पार्वती जी के पास जाइए, और अगर आप पार्वती जी के पास जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।